आज के इस एक्सप्लेनर में हम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे श्यामपुर की तरफ चलेंगे। मोहन और सोहन नाम के दो भाइयों की ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बिजनेस एथिक्स यानी व्यावसायिक नैतिकता का एक बहुत ही शानदार मास्टर क्लास है। आज के इस विश्लेषण में हम एक मशहूर पुश्तैनी बिरयानी की दुकान के बंटवारे और उसके बाद होने वाले एकदम चौंकाने वाले परिणामों को करीब से समझेंगे। ये पूरी घटना हमें बहुत ही रोचक तरीके से सिखाती है कि आखिर किसी भी व्यापार की असली बुनियाद किस चीज पर टिकी होनी चाहिए। अब सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन अहम सवाल दिमाग में आता है। व्यापार असल में चलता कैसे है? मुनाफे से या फिर भरोसे से? ये एक ऐसा सवाल है जो हर व्यापारी और हर एंटरप्रेन्योर के दिमाग में कभी ना कभी जरूर उठता है। श्यामपुर के इन दो भाइयों ने अनजाने में ही सही दुनिया के सामने इस सवाल का एक जीता जागता AB टेस्ट रख दिया। उन्होंने दो बिल्कुल अलग व्यावसायिक विचारधाराओं को अपनाया। एक तरफ थी आक्रामकता और सिर्फ मुनाफा, तो दूसरी तरफ परंपरा और ग्राहकों का भरोसा। तो चलिए गहराई से देखते हैं कि इस दिलचस्प परीक्षण के क्या नतीजे निकले। चलिए कहानी के पहले भाग से शुरू करते हैं, पिता की आखिरी सीख। हरिदास त्रिपाठी, जो श्यामपुर के एक बहुत ही मशहूर और सम्मानित बिरयानी वाले थे, बीमार पड़ने पर अपने दोनों बेटों को पास बुलाते हैं। मोहन, जो हिसाब किताब में बहुत तेज है, और सोहन, जिसे स्वाद की गहरी परख है। उस वक्त हरिदास जी उन्हें एक अंतिम और बहुत ही गहरी बात कहते हैं। उन्होंने कहा, ये दुकान सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, ये एक भरोसा है जो लोगों ने हमारे खानदान पे किया है। तो सबसे अहम बात यह है कि पिता की ये सीख इस पूरी कहानी और व्यापार के मूल सिद्धांत का आधार है। उनका बिल्कुल साफ मानना था कि लोग उनके पास सिर्फ बिरयानी खाने नहीं, बल्कि एक अपनापन महसूस करने आते हैं, और स्वाद या ईमानदारी से जरा भी समझौता करने का मतलब है सब कुछ खत्म हो जाना। अब देखते हैं कि वैचारिक मतभेद कैसे पनपता है। भाग 2, मुनाफा बनाम भरोसा। पिता के गुजर जाने के बाद दोनों भाइयों के बीच एक गहरा वैचारिक टकराव शुरू हो जाता है। मोहन, जो काफी महत्वाकांक्षी है, उसका मानना है कि दुनिया भावनाओं से नहीं बल्कि सिर्फ मुनाफे से चलती है। वो दुकान को पूरी तरह मॉडर्न बनाना चाहता है। वो कहता है कि प्रीमियम सामग्री जैसे कि महंगे बासमती चावल और असली केसर की मात्रा कम कर देनी चाहिए ताकि लागत घटे। उसका तर्क है कि ग्राहकों को अच्छे माहौल, AC और बेहतरीन सजावट की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ सोहन इस बात का पुरजोर विरोध करता है। सोहन का एकदम साफ मानना है कि अगर स्वाद कम किया तो ग्राहक टूट जाएंगे। उसका सिद्धांत बहुत सीधा है, एक बार भरोसा टूट गया तो वो कभी वापस नहीं आता। जब सोच इतनी अलग हो तो रास्ते तो अलग होंगे ही। भाग 3, 2 अलग रास्ते। बंटवारे के बाद दोनों भाइयों की सोच का ये अंतर उनके रोजमर्रा के काम में बिल्कुल साफ दिखने लगता है। एक तरफ मुख्य बाजार में खुलता है मोहन का आलीशान रॉयल हाउस, और दूसरी तरफ ठीक सामने वाली गली में सोहन की एक सादी सी छोटी दुकान। चलिए इसे कर्मचारियों के साथ व्यवहार से ही समझते हैं। मोहन अपने कर्मचारी रमेश पर बिरयानी में नमक थोड़ा ज्यादा होने पर बुरी तरह चिल्लाता है और उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है। नतीजा, उसके कर्मचारी हमेशा एक डर के साए में काम करते हैं। इसके बिल्कुल उलट सोहन की दुकान में जब राजू से गलती से प्लेट गिर जाती है तो सोहन उसे डांटने के बजाय प्यार से समझाता है, जिससे राजू के मन में बहुत गहरा सम्मान पैदा होता है। अगर ग्राहक सेवा की बात करें तो मोहन अपना पूरा ध्यान दिखावे और मार्केटिंग पर लगाता है, जबकि सोहन सिर्फ स्वाद पर फोकस करता है और भूखे लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने जैसी दयालुता भी दिखाता है। और सबसे जरूरी बात, स्वच्छता। जब फूड इंस्पेक्टर मुआयने करने आते हैं तो मोहन को गंदी रसोई के लिए फटकार और दुकान बंद करने की चेतावनी मिलती है, जबकि सोहन को उसकी छोटी लेकिन एकदम साफ सुथरी रसोई के लिए खूब तारीफ मिलती है। लेकिन आप ही बताइए, सिर्फ दिखावे पर खड़ी इमारत आखिर कितने दिन टिक सकती है? भाग 4, दिखावे का पतन। मोहन का वो मॉडर्नाइजेशन का सपना ताश के पत्तों की तरह बहुत जल्दी ढहने लगता है। पहले हफ्ते में तो महंगी सजावट और AC की वजह से बहुत भारी भीड़ आती है। मोहन और उसकी पत्नी सावित्री को लगता है कि बस उन्होंने तो बहुत बड़ी सफलता पा ली है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। कुछ ही हफ्तों के भीतर बिरयानी में स्वाद न होने के कारण ग्राहक कम होने लगते हैं। मोहन घबरा जाता है और बिक्री बढ़ाने के लिए मार्केटिंग और पर्चे बंटवाने पर अंधाधुंध पैसा खर्च करने लगता है। धीरे धीरे हालात और भी बिगड़ जाते हैं। 8वें हफ्ते तक ग्राहकों की शिकायत पर पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं और रसोई की गंदगी देखकर जुर्माना ठोकते हैं और दुकान बंद करने की धमकी दे जाते हैं।
और 12वें हफ्ते तक आते आते हालत इतनी खराब हो जाती है कि बिजली का बिल और कर्मचारियों की तनख्वाह देना भी मोहन के लिए असंभव हो जाता है। इतने भारी निवेश के बावजूद मोहन एक बहुत गंभीर वित्तीय घाटे में फंस जाता है। इस गहरे संकट के समय में मोहन की पत्नी सावित्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात महसूस करती है। वो मोहन से कहती है, लोग अब स्वाद मांग रहे हैं, दिखावा नहीं। दरअसल ये वो निर्णायक मोड़ था जिसने उनकी सफलता के उस झूठे भ्रम को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। उन्हें ये कड़वा सच समझ आ गया कि भाई, ग्राहक एक बार सजावट देखकर आ तो सकते हैं, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है तो वो कभी लौटकर नहीं आएंगे। इस कड़वे सच के एहसास के बाद कहानी एक बहुत ही भावनात्मक मोड़ लेती है। भाग 5, वापसी और पछतावा। पूरी तरह से हार मान चुका मोहन एक शाम सोहन की उस गली वाली दुकान के पास पहुंचता है। वहां वो क्या देखता है कि उस छोटी सी दुकान में ग्राहकों की भारी भीड़ है, लेकिन सब कुछ कितने सुकून और शांति से चल रहा है। कर्मचारी खुश हैं, ग्राहक बिल्कुल घर जैसे स्वाद की तारीफ कर रहे हैं। उस पल मोहन के दिमाग में एक ही बात गूंजती है कि दुकान किसी मशीन से नहीं, ग्राहकों के भरोसे से चलती है। उसे समझ आ जाता है कि उसने मुनाफे के लिए एक बेजान ठंडी मशीन बनाई थी, जबकि सोहन ने लोगों के लिए एक अपनापन भरा घर बनाया था। उसका सारा अहंकार वहीं टूट जाता है और वो अपने भाई के पास जाके अपनी इस बड़ी भूल को स्वीकार करता है। इसके बाद हमें असल में ये देखने को मिलता है कि व्यवसाय को सही मायनों में सफल कैसे बनाया जाता है। भाग 6, सच्ची सफलता का रहस्य। दोनों भाइयों का ये पुनर्मिलन सच्ची सफलता के मूल सिद्धांतों को बहुत ही शानदार तरीके से हमारे सामने रखता है। सबसे पहली और जरूरी बात, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी भी किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही जैसा सोहन ने साबित किया। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह मानना, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो वो आपके व्यवसाय के प्रति पूरी तरह वफादार बन जाते हैं। इसके अलावा चमक दमक वाली महंगी मार्केटिंग से कहीं ज्यादा लंबी उम्र ग्राहकों के उस भरोसे की होती है जिसे आप मेहनत से कमाते हैं। और अंततः एक दूसरे का साथ और ईमानदारी किसी भी व्यवसाय की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अपनी भूल सुधारते हुए मोहन अपनी दुकान में बड़े बदलाव करता है, कर्मचारियों को डांटने के बजाय सुधार की नीति अपनाता है और गरीब बच्चों के लिए रविवार को मुफ्त भोजन की शुरुआत करता है। कहानी के अंत में दोनों दुकानें बेहतरीन तरीके से चलती हैं, लेकिन अब दोनों जगह सिर्फ ईमानदारी और असली स्वाद का ही राज होता है। हरिदास त्रिपाठी और उनकी मशहूर बिरयानी की इस कहानी के संपूर्ण विश्लेषण के बाद एक अंतिम सवाल हम सबको जरूर सोचना चाहिए। क्या सच्ची सफलता मुनाफे के लिए सिर्फ एक मशीन बनाने पर निर्भर करती है, या फिर भरोसे की एक मजबूत नींव बनाने पर? श्यामपुर की ये घटना हमेशा के लिए हमें ये याद दिलाती है कि चाहे कोई व्यवसाय कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, उसकी असली आत्मा उसकी नीयत और ईमानदारी में ही बसती है। इस बारे में आपका क्या सोचना है? विचार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में।